हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियांशु सिंह। वेलकम टू अ सिंपल लर्न यूट्यूब चैनल। इंग्लिश की क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? वॉइस। क्या होता है वॉइस? अगर आप हमारे लास्ट तक इस वीडियो में बने रहे तो इतना मैं बता दूंगा, लास्ट तक आपको बनाना आ जाएगा। वॉइस होता क्या, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा नहीं कुछ बताएंगे, छोटी चीज बताएंगे, क्वेश्चन बनाना आ जाएगा। 4 रूल बताएंगे, 4 नियम, बस क्वेश्चन बनाने आ जाएंगे। और लेक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग आगे सीखते भी जाएंगे। लेकिन हाँ, इस क्लास में आपको वॉइस बनाना आ जाएगा। यस ऑफ कोर्स। तो डिस्कस करते हैं ज्यादा ना बातें करते हुए कि वॉइस क्या होता है। वॉइस बताइए आप लोग, वॉइस क्या होता है? वॉइस अगर मैं बात करूं, वॉइस क्या होता है? एक सिंपल एक वर्ब ही होती है, कुछ नहीं। एक वॉइस क्या होता है? एक सिंपल तरीके से वर्ब ही होती है। वर्ब क्या होती है? एक सिंपल तरीके से मैंने बताया, एक वर्ब ही होती है, कुछ नहीं होता। क्या होता है? एक वर्ब होती है, जो कि वर्ब क्या करता है पता है आप लोगों को? वर्ब क्या होती है? जो कोई भी एक्शन होता है वो वर्ब होती है। यस, जैसे कोई भी एक्शन हम लोग करते हैं वो वर्ब होती है। अब जो वर्ब कोई भी एक्शन करता है, कौन करता है? कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है या किसी से कराया जा सकता। यानी वॉइस वो होता है जो वॉइस एक सिंपल तरीके से वर्ब ही होती है। वर्ब क्या होता है? कोई भी एक्शन किया जाता है वो वर्ब होती है। तो वॉइस इसी तरीके से 2 तरीके के होते हैं। ज्यादा टॉपिक को अंदर ना ले जाते हुए, पूछा तो नहीं जाता, एक्सप्लेन करने को नहीं आता, बट हाँ बता दिया कि वॉइस होता क्या, अगर कोई पूछ दे इस वजह। तो 2 तरीके के हमारे वॉइस होते हैं, एक एक्टिव वॉइस होता, एक पैसिव वॉइस होता। एक पैसिव वॉइस होता, एक एक्टिव वॉइस होता, एक पैसिव वॉइस होता। कैसे? एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है, अभी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ठीक, मैंने बताया वॉइस क्या होती है? वर्ब होती। वॉइस वर्ब क्या होती है? कोई भी एक्शन किया जाता, कोई भी काम किया जाता। मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। वर्ब के टॉपिक में डिस्कस करेंगे वर्ब क्या होती, बट हाँ सिंपल समझ लो, वर्ब होती। कोई भी एक्शन किया जाता वो वर्ब होती। अब कोई भी एक्शन किया जाता वो 2 तरीके से एक्शन कर सकता है, एक एक्टिव वॉइस के तरीके से, एक पैसिव वॉइस। कैसे समझते हैं? अभी सिर्फ इतना ही जानो कि वॉइस 2 तरीके, एक एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का क्या होता है? जहां पे सब्जेक्ट इज एक्टिव, जहां पे सब्जेक्ट एक्टिव होता है। यानी वॉइस हमने बताया, वॉइस एक सिंपल तरीके से क्या होती? वर्ब होती। और वर्ब क्या होती? कोई भी एक्शन किया जाता, कोई भी एक्शन किया जाता वो वर्ब होती। अब एक्शन कौन करेगा? एक्शन कौन करेगा? एक्शन कोई भी सब्जेक्ट कर सकता, या किसी से करवाया जा सकता है, या कोई भी काम करता है। कैसे? जहां पे सब्जेक्ट काम करता है, यानी सब्जेक्ट एक्टिव होता है, सब्जेक्ट इज एक्टिव, यानी सब्जेक्ट इज एक्टिव। जहां पे सब्जेक्ट एक्टिव होता है वो हमारा होता है एक्टिव वॉइस। जहां पे ऑब्जेक्ट हमारा एक्टिव होता है वो होता है हमारा पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट इज एक्टिव, ठीक है। यानी हमने बताया वॉइस क्या होती? वॉइस एक सिंपल तरीके से वर्ब होती। कोई भी एक्शन किया जाता है वो वर्ब होती है। यानी कि वॉइस पे 2 तरीके के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस होता है, एक पैसिव वॉइस होता है। जहां पे एक्शन कोई भी सब्जेक्ट करता है, जहां पे कोई भी सब्जेक्ट एक्टिव होता है वो एक्टिव वॉइस होता है। और पैसिव वॉइस वो होता है जहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट यानी किसी से काम करवाया जाता है, ना कि वो करता है। जैसे मैं अभी बात करूं कि राम किल्ड आ स्नेक, राम किल्ड आ स्नेक, तो किसने सांप मारा? राम ने मारा। एग्जाम्पल ले रहे हैं। राम, अभी मैं बनाना नहीं सिखा रहा हूं, किल्ड आ स्नेक। अब एक और आ स्नेक, आ स्नेक वॉज किल्ड बाई राम। 2 सेंटेंस लिखे हैं, मतलब यही है इनका, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, पढ़ने का भी तरीका थोड़ा अलग है। मैंने सिर्फ अभी इतना समझाया कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, बस उसी की चर्चा करते हैं। जहां पे सब्जेक्ट एक्टिव होता है, यानी सब्जेक्ट राम, राम के द्वारा एक स्नेक मारा गया, सांप मारा गया। एक स्नेक जो राम के द्वारा मरवाया गया, यानी राम ने ही मारा है, राम के द्वारा मरवाया। यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है उसके द्वारा काम करवाया जा रहा है।
यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है, जो सब्जेक्ट काम कर रहा है वो एक्टिव वॉइस, जो ऑब्जेक्ट काम कर रहा है वो पैसिव वॉइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं 4 ही रूल बताऊंगा, आपके एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस खत्म हो जाएंगे चुटकी में, बस लास्ट तक बने रहिए आप लोग। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है, राम क्रीडा से, जहां पे सब्जेक्ट, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट है ना एक्टिव, सब्जेक्ट कोई भी काम कर रहा है ना, जहां सब्जेक्ट काम कर रहा है वो एक्टिव वॉइस, जहां पे ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, जहां पे ऑब्जेक्ट काम कर रहा है बाई राम, यानी राम के द्वारा करवाया जा रहा है, ना कि राम कर रहा है खुद से, राम के द्वारा करवाया जा रहा है, वहां पे जब ऑब्जेक्ट एक्टिव है तो ऑब्जेक्ट एक्टिव है वो पैसिव वॉइस। अब कुछ बच्चों को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में दिक्कत आ रही होगी, सब्जेक्ट क्या होता है ऑब्जेक्ट क्या होता है वो भी तो समझा देते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी एक्शन करता है, कोई भी एक्शन करता है वो सब्जेक्ट होता है। अब पहचानना कैसे उसकी बात करते हैं, वर्ब जानते हो आप लोग, वर्ब, वर्ब कौन सी हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, मैन वर्ब हो सकती है। वर्ब कौन कौन सी हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, मैन वर्ब हो सकती है। अब जो वर्ब है तो वर्ब आप सेंटेंस में पहचानना जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मैन वर्ब है, मैन वर्ब से पहले जो है वो सब्जेक्ट होता, मैन वर्ब के जो बाद है वो ऑब्जेक्ट होता। ऑफ कोर्स मैन वर्ब से जो पहले होता है वो सब्जेक्ट होता, मैन वर्ब के जो बाद होता है वो ऑब्जेक्ट होता। ये मैन वर्ब, मैन वर्ब से जो पहले है वो सब्जेक्ट, मैन वर्ब के जो बाद में है वो ऑब्जेक्ट, बस सिंपल है। तो हमारी यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब इतनी है, यानी मैन वर्ब है, ये वर्ब से पहले वाला सब्जेक्ट, वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट, तो ये हमारी वर्ब है। अब वर्ब से पहले जो है वो क्या है हमारा सब्जेक्ट। बट यहाँ पे ये जो स्नेक है हमारा यही उठा के आया, इसी का मैंने पैसिव बना दिया है। बट हाँ ये सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट की पोजीशन पे है ना, है ऑब्जेक्ट, अभी मैं उसकी चर्चा कर ही नहीं रहा हूँ। जिस बच्चे ने पढ़ लिया होगा वो कह रहा नहीं सर ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, आप सही कह रहे हैं, बट ये सब्जेक्ट की पोजीशन पे, किसकी पोजीशन पे, सब्जेक्ट की पोजीशन। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता, और एक्टिव वॉइस क्या होता, पैसिव वॉइस क्या होता, वॉइस क्या होता, इतना डिटेल में किसी ने आपको बताया ही नहीं होगा, गारंटी दे रहा हूं। वो लोग सिंपल बताए एक्टिव वॉइस वो होते हैं, एक्टिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस होता है, ये नियम होते हैं, ये रूल होते हैं। मैं 4 ही रूल की बात बोल रहा, टाने की कोशिश मेरी होगी नहीं, आपको सिर्फ 4 रूल बताएंगे, अभी क्लियर हो जाएंगे, अभी क्वेश्चन बनाने सीख जाओगे। जिसे आता नहीं होगा अब जिसे आता होगा वो बनाना सीख और इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं जो बार बार बोल रहा हूं 4 रूल 4 रूल, अब उनकी बात कर रहा हूं। आ जाओ, वॉइस हमने बताया 2 तरीके, एक्टिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस होता है। देखो कैसे एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस में देखो एक चीज होती है, मैं रूल लिख देता हूं, एक्टिव और पैसिव, सिंपल से छोटा लिख देते हैं, ज्यादा आपको अगर थोड़ा जगह मुझे ज्यादा चाहिए होगी, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं एक्टिव, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता, यस ऑफ कोर्स सब्जेक्ट होता, वर्ब होती, वर्ब होती, फिर ऑब्जेक्ट होता। बस अभी आप सीखते रहिए, अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा है नहीं, बस जितना मैंने सिखाया वो समझ में आया, बस बात खत्म। अभी आप सीखते रहिए, प्लीज हमारे साथ सीखते रहिए, 5 मिनट में आपके सारे टॉपिक सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या होता, इसी का सब्जेक्ट का सॉरी, पैसिव वॉइस क्या होता है उसे समझते हैं, थोड़ा नीचे लिखते हैं, थोड़ा सॉरी, पैसिव वॉइस आई होप आप लोग समझेंगे। आई एम टीचिंग यू वेरी सिंपल लैंग्वेज, इंग्लिश निकल जाती है तो उसके लिए मैं थोड़ा अपने आप कंट्रोल करूंगा। हाँ ऑब्जेक्ट, जो आपने कहा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट है, कुछ ऐसी मैंने बात अभी की नहीं की। अब एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए 4 रूल की बात कर रहा हूं, ठीक है, बस अभी सीखते रहिए। चेंजिंग एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव टू पैसिव, पहला चेंजिंग एक्टिव टू पैसिव, ये 4 रूल मैं बता रहा हूं, इनको सिर्फ आप लोग देखते रहिए, क्लियर है। फर्स्ट रूल, थोड़ा मार्कर, फर्स्ट रूल, अरे भाई फर्स्ट रूल, सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट आप लोग समझते हैं, सब्जेक्ट की अभी मैंने समझा दिया,
सब्जेक्ट जो होता है सब्जेक्ट का, देखो तुम्हें क्वेश्चन में एक्टिव से पैसिव बनवाने को दे सकता है, पैसिव से एक्टिव बनाने को दे सकता है। जो सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट का हमारा क्या चेंज कर देंगे, जब तुम्हें क्वेश्चन में सब्जेक्ट दिया जाएगा तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर देना। क्या कर दोगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर देना, और ऑब्जेक्ट दिया जाए तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर देना। सिंपल सी चीज, पहला नियम यही है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर देना और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर देना। कब, जब तुम्हारा एक्टिव से पैसिव चेंज करने को कहे तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, जब पैसिव से एक्टिव चेंज करने को कहे तो सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। एंड चेंजिंग अ रूल एक्टिव टू पैसिव, सिंपल तरीके से एक हेडिंग डाल दी है। बस एक्टिव टू पैसिव करने के लिए मैं 4 रूल की बात कर रहा हूं, बस इनको अगर ध्यान से सीख लिया ना अभी बनाना सीख जाओगे। पहला सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, बस इतना खाली याद रखोगे, मैं सिखाऊंगा। दूसरा, हमेशा हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो चेंज होगी, वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब या वर्ब चेंज होगी, जिसे फॉर्म ऑफ बी भी बोलते हैं हम लोग, चेंज होगी अकॉर्डिंग टू अ वर्ब। फॉर्म ऑफ बी, फॉर्म ऑफ बी बोल दिया जाता है, कुछ लोग इसी को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन मैं यहां पे फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब। चेंज अकॉर्डिंग टू अ, चेंज अकॉर्डिंग टू अ, हिंदी में लिख दे क्या, अकॉर्डिंग टू अ, अकॉर्डिंग टू अ किसके हिसाब से, वर्ब, अकॉर्डिंग टू अ मेन वर्ब ऑफ सब्जेक्ट, मेन वर्ब ऑफ सब्जेक्ट, सॉरी मेन वर्ब ऑफ एक्टिव वॉइस। ठीक, समझ में आया, सिंपल सी चीज, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट चेंज कर देना। हेल्पिंग वर्ब जो है जिसे फॉर्म ऑफ बी बोलते हैं, फॉर्म ऑफ बी यानी हेल्पिंग वर्ब आप लोगों ने सुना होगा, वर्ब, वो चेंज करनी है वर्ब के अकॉर्डिंग। ठीक, सिंपल सी चीज। थर्ड, हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज किसका करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मेन वर्ब इन पैसिव वॉइस। 3 नियम हो गए पैसिव वॉइस। ठीक है, फोर्थ रूल, 1 मिनट देख ले रहा हूं, आप लोगों को दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। फोर्थ रूल, सॉरी मैं देखने आया था कि दिख रहा था या नहीं। फोर्थ रूल, फोर्थ रूल जो होता है बाई प्लस सब्जेक्ट। अब आ जाओ अपने इससे, यहीं से आपको बनाना आ जाएगा, गारंटी दे रहा हूं। अगर 5 मिनट ध्यान से सुन लिया, सबसे पहले हमने बोला सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट चेंज कर देंगे, तो ऑब्जेक्ट आगे है जी आ जाएगा, सॉरी पीछे है जी आ जाएगा यहां पे। फिर मैंने बात की फॉर्म ऑफ बी, चेंज अकॉर्डिंग टू अ मेन वर्ब ऑफ एक्टिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस की जो वर्ब दी जाएगी उसके हिसाब से फॉर्म ऑफ बी यानी हेल्पिंग वर्ब लिखना चाहे हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हेल्पिंग वर्ब। अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सिर्फ अभी आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। फिर हमने कहा हमेशा इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब सिंपल लिख दे, छोटा है कि लिख भी जाएगा उधर, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। दिख नहीं रहा होगा, नीचे लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए हमारे हिसाब से। बाई प्लस सब्जेक्ट, बस इतनी सी चीज आप लोग समझे, जितना मैंने समझाया। अगर ये रूल आपने पढ़ लिए तो हो गया, खत्म हो गया। अब एक एक रूल को मैं समझा देता हूं। ऑब्जेक्ट का आगे ले आएंगे, सब्जेक्ट में पीछे ले आया, अब वर्ब के अकॉर्डिंग ही हमारी जो है ये हेल्पिंग वर्ब ये चेंज होगी। ये कैसे होगी अब इसकी मैं बात कर रहा हूं। और मेन वर्ब की हमने कहा हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव वर्ब, और बाई के साथ ही सब्जेक्ट आएगा। बस इतनी चीज समझाई, और मैंने ये कुछ रूल्स या नियम से जो समझना चाहो ब्राह्मण है, बस इनको याद रख लिया, या याद कुछ नहीं। अभी मैं एक एक यानी बस पढ़ लो, एक बार नोट करना चाहो नोट कर लेना, पॉज करके वीडियो को, रिकॉर्डेड फॉर्म में है। लाइव में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी इसी वजह से क्लास नहीं आ पा रही थी, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में ही आपकी क्लासेस आएंगी।
तो शेयर कर दीजिए उन बच्चों के साथ जो सीखना चाहते हैं वॉइस को बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब मैं एक एक रूल की बात कर रहा हूं। मैंने भी बात की थी एक चीज की, सब्जेक्ट आया था, हेल्पिंग वर्ब आई थी, मेन वर्ब आई थी, ऑब्जेक्ट, यानी मैंने क्या यूज किया था, SHBU। बस इसे याद रख लो। बस पहली बात का देखो कॉपी में, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब थी, फिर वर्ब थी, ऑब्जेक्ट, यानी SHBU। सिंपल तरीके से बना दिया SHBU, इसे याद रखो, बस बात खत्म। पैसिव वॉइस बन जाएगा, सब्जेक्ट जगह पे यानी ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बस पोजीशन होती है ना सब्जेक्ट की। तो SHBU सेंटेंस का यही फॉर्मेट होता है, सब्जेक्ट होती, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब होती, फिर ऑब्जेक्ट होता है। SHBU तुम्हारे मामा जी हैं, इन्हें याद रखो, बस ये साथ रहेगा तो चलता रहेगा सब कुछ सिंपल तरीके से, ठीक है। अब आ जाओ, पहला रूल मैंने बताया सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट चेंज कर देते। फर्स्ट रूल हमारा क्या था, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ये हमने बताया था, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं राम, एग्जांपल ले रहे हैं, राम ईट्स अ मैंगो, राम ईट्स अ मैंगो, तो हम कैसे बनाएंगे बताओ कमेंट करके, मैंगो आगे ले आएंगे, तो मैंगो, अभी इसकी मैंने बात ही नहीं की तो अभी हम लगा दे रहे, अभी ये मैंने सिखाया है नहीं तो उसकी आप लोग चिंता मत कीजिए। 18 बाई राम, समझ में आया, आई होप आ गया हो। एनीवे सब्जेक्ट दिया था उसे पीछे लाया और बाई के साथ लाया, बाई के साथ सब्जेक्ट आया, और जो ऑब्जेक्ट था उसे मैं आगे ले गया, यानी वर्ब जो थी हमारी, वर्ब के जो बाद वाला था वो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट मैं आगे ले आया, और ईट्स जो है ये वर्ब है, वर्ब के बाद वाला क्या है ऑब्जेक्ट, उसे आगे ले आया, और जो सब वर्ब से पहले था वो सब्जेक्ट इसे पीछे ले आया बाई के साथ। और हमेशा मैंने बोला था मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब इज कहां से आया अभी मैं इसकी बात करूंगा, थोड़ा होल्ड रखिए अपने आप को। अब आपने देखा होगा ही इज गोइंग टू मुंबई, या गोइंग टू कुछ भी, सिंपल भी समझा रहे, क्वेश्चन नहीं, तो इस तरीके से आपने ही, हिम, ही नो हर, ही नोज हर, ही लाइक्स हर, इस तरीके से ही हिम हिज आई बी यू, ये भी आप लोगों ने देखा होगा सेंटेंस में, ये भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की ही जगह पे आते हैं, यानी ये प्रोनाउन होते। हम इस प्रोनाउन की बात कर चुके थे पर्सनल प्रोनाउन में, अगर जिसने नहीं पढ़ा हो थोड़ा सर्च कर लीजिए, तो इसकी भी अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको चेंज करना आ गया होगा। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, बस चेंज करना, सिंपल सी चीजें एक एक करके सिखा रहा हूं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट चेंज करना आ गया होगा। तो इसी तरीके प्रोनाउन के जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें चेंज करना सीखते हैं। सब्जेक्ट होगा किसका, प्रोनाउन, प्रोनाउन आप लोगों ने पढ़े थे, प्रोनाउन का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट चेंज करना हम लोग सीख रहे हैं। सब्जेक्ट होगा तो उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव जिसे बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट। बस बने रहिए, गारंटी है सिखा दूंगा, आज आपको क्वेश्चन करने आ जाएंगे जो आपके पेपर्स में आते हैं, और 2-3 क्लास में बहुत नेक्स्ट लेवल तक हम लोग चले जाएंगे बस। लेकिन आज वो क्वेश्चन आ जाए तो मैं बोर्ड में आते हैं, जो तुम्हारे 11th-12th क्लास में भी आते हैं, वो लोग भी वॉच कीजिए इस वीडियो, अपने शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो सीखना चाहते हैं। समझ में आया, ठीक है। तो सब्जेक्ट अगर हमारा आई हुआ, आई होता, आई का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, मी हो जाएगा। बी होगा तो बी का हम पढ़ा चुके हैं पर्सनल प्रोनाउन में, जैसे याद है तो बोलिए, कमेंट कीजिए। बी का अस हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, आई वी यू ही सी इट दे, इट सॉरी जगह नहीं बच्ची दिख रहा है, 1 मिनट हम कंफर्म कर रहे हैं। दे का देम हो जाएगा, इट का इट ही रहेगा, ठीक है। देख रहा हूं, दिख रहा है आप लोगों को, देख रहा है, ओके दिख रहा है, ठीक है। तो आप लोगों के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। अब एग्जांपल्स की बात करते हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूं एक साइड में, अभी मैंने बात की थी आई नो हर, मैं उसे जानता हूं, तो आई का मेरा सब्जेक्ट है, आई मेरा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो ऑब्जेक्ट वर्ब से बाद यानी ऑब्जेक्ट जो होगा हर किसका है, हर किसका है,
हर सी का है तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी। यस। अब वर्ब लगी, अभी मैंने वर्ब की बात ही नहीं की, अब वर्ब देखना है, दिख रहा है सर? वर्ब, वर्ब की मैंने अभी बात ही नहीं की, अभी समझाएंगे वर्ब। अब वर्ब देखना, वर्ब हम बता दे रहे हैं लेकिन अभी मैंने बात नहीं, अभी समझा देंगे, आप लोगों को भी चेंज करना आ जाएगी। अब आई है, आई का जो मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आई का क्या हो जाएगा, और आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, माई। और जब भी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आती है तो बाई लाता साथ में, बाई मी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस टेबल के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को, अगर प्रोनाउन आते हैं इस टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज कर लेंगे प्रोनाउन को। और मैं ये चीज बता चुका था, जैसे आता है प्लीज अपने कमेंट कीजिए, थोड़ा डस्टर, हाँ, तो समझ में आ गया होगा किस तरीके से सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट चेंज होगा। सेकंड रूल की मैं अब बात करता हूं। सेकंड रूल मैंने क्या लिखाया, यस ऑफ कोर्स वर्ब के बारे में लिखाया, यानी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब फॉर्म ऑफ बी, जिसे मैंने नया नाम दिया है, आज तुम लोगों ने जाना होगा, फॉर्म ऑफ वर्ब बी से बोलते। अब सेकंड रूल की मैं बात करता हूं, यानी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज की जाती है। सेकंड हमारा क्या था, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज की जाती है इस चीज की बात करता हूं। हेल्पिंग वर्ब तुम्हें हमेशा टेंस में एक्टिव वॉइस के सबसे ज्यादा फोकस रखना है वर्ब पे। किस पे रखना है, वर्ब, मैन वर्ब। जो मैंने लिखा था फॉर्मेट लिखा था, सब्जेक्ट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये दिया जाएगा। मैन वर्ब के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, मैन वर्ब के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। कैसे आएगी, अगर मेरा एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में थोड़ा ऊपर बढ़ा के, एक्टिव वॉइस में पूरा इरेजी कर देता हूं, जो जगह मिल जाएगी। हाँ, सेकंड, सेकंड है रूल हमारा, ये हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ा। अगर हमारा एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस एक तरफ डाल लो, और एक्टिव से अगर पैसिव बदल रहे हैं तो इधर पैसिव वॉइस डाल लो, पैसिव वॉइस। पैसिव से एक्टिव बदलने को आ जाए, पहली बात आता नहीं, अगर आ जाए वो भी सिखाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और लेक्चर के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, वर्ब की फर्स्ट फोर्थ फॉर्म हो, फोर्थ फॉर्म ये हो सकती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो, और थर्ड फॉर्म हो गई है, और हमारे एक मिनट क्या लग गया, फर्स्ट फॉर्म हो। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है अभी मैं बता दूंगा। फर्स्ट फॉर्म हमारा फर्स्ट फॉर्म हो, उसका क्या हो जाता है, इज, एम, आर हो जाएगा पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, अभी याद है आई नो हर, नो जो माई फर्स्ट फॉर्म थी तो हमने क्या लगाया, इज नो बाई, ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट हो लगाया था मैंने, तो इज लगाया, कहां से आया, वर्ब से आया। अभी मैं समझा दूं एग्जांपल, सिर्फ अभी आप मेरे साथ समझते रहिए, लास्ट में क्वेश्चन बनाने आ जाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर हो जाएगा। सेकंड फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म वॉज, वर हो जाएगा, वॉज और वर हो जाएगा। थर्ड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म बीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है तो बीइंग हो जाएगा। आई एम राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर, राइटिंग यानी आईएनजी लगी वर्ब के साथ, आईएनजी लगी, उसकी जगह पे बीइंग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा अभी समझाएंगे। अब इतनी मैंने बात कर ली है, फर्स्ट फॉर्म क्या क्या हो सकती है उसके बारे में। फर्स्ट फॉर्म ऐसे देखा हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे आईएस लगी हो, ये भी होती फर्स्ट ही फॉर्म। अब तुमने डज, चलो मैं अभी बाद में बताता हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे आईएस लगी हो, वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, यहाँ पे बता दूं क्या करूं, जैसे प्ले होगा, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और प्लेज भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अभी मैंने बात की प्ले या प्लेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसकी जगह क्या हो जाएगा, इज, एम, आर। प्ले और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे आईएस लग जाती, वो भी तो सिंगुलर होती, यानी वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती, उसकी जगह क्या हो जाएगा, इज, एम, आर हो जाएगा। ठीक, और तुमने देखा डू नॉट, डू नॉट अगर निगेटिव वाले, और डज नॉट हो, ये भी हमारी कौन सी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती हैं। समझ में आया आप लोगों को, ये क्या होती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है तो उसकी जगह पे बीइंग आ जाएगा। सेकंड फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म हमारी क्या होती है, जिसके साथ ईडी वाली फॉर्म, प्लेड, इस तरीके सेकंड फॉर्म आती है पहचाना। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है और क्या हो सकती है, जैसे कि अभी मैंने बताया प्लेड, प्लेड यानी सेकंड फॉर्म है, और हमारी क्या हो सकती, डिड हो सकती, डिड हो सकती, डिड नॉट हो सकती, ये हमारी क्या होती है, सेकंड फॉर्म होती है। समझ में आया, ये हमारी क्या होती है, सेकंड फॉर्म होती है।
अब थर्ड फॉर्म को आप लोगों को पता ही होगा, ईडी फॉर्म जो भी लगी होती है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो तो बीइंग हो जाता। अब हमारी इतनी वर्ब होने के बाद मॉडल्स भी कभी कभी आ जाते हैं, उनकी भी बात कर लूंगा। मॉडल्स होते हैं, जो भी मॉडल दिया जाता है उसके साथ क्या लगा दिया जाता है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट। अभी बात करूंगा, मॉडल्स को अलग पढ़ा दूंगा, बट बता दे रहा हूं कि मॉडल्स अगर दिए गए, मॉडल्स प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना बस। अगर मॉडल के साथ हैव आ गया, मॉडल्स के साथ हैव आ गया, क्या आ गया, हैव आ गया, तो इसका क्या कर देंगे, मॉडल लिख देंगे, हैव लगा देंगे और बीन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बीन प्लस मैन वर्ब थोड़ा साइड में ले रहे, हैव दिया गया और तो मॉडल लिख देंगे, मॉडल्स फिर हैव फिर बीन लगा देंगे, हैव बीन हो जाएगा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई होप आपको समझ में आ गया। हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज करते हैं, इनके क्वेश्चंस कर लेते हैं, किस तरीके से होते हैं। हेल्पिंग वर्ब चेंज करना आ गया। अभी सिर्फ सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट चेंज करना सिखाया। हेल्पिंग वर्ब यानी फॉर्म ऑफ बी वो चेंज करना। अपना फॉर्मेट देख लीजिए कॉपी में, सबने क्या लिखा था, इसे याद रखना, SHBO मामा जी, इन्हें याद रखना, बस इसी के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। सब्जेक्ट चेंज करना आ गया, हेल्पिंग वर्ब चेंज करना आ गया, इसी के अकॉर्डिंग होगा। अब वर्ब के अकॉर्डिंग ही हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म आती है, और ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आ जाता है, बाई प्लस वर्ब। यही हमने फॉर्मेट लिखा है पैसिव वॉइस का। अब हेल्पिंग वर्ब भी आ गई आप लोग। अब आ जाओ, अगर पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी ले लो याद करने के लिए, बहुत जरूरी है, कहीं नहीं आपको मिलेगा ये कंटेंट। सीख जाओगे, जो भी जा रहा हो, टाइम 15-20 मिनट 30 मिनट जो भी वीडियो जाए, सीख जाओगे। इसी वीडियो में सिखा देंगे। हमने शुरुआत में ही बोला था, बस 4 ही रूल हैं, बस बात खत्म। इस तरीके सिंपल तरीके से नहीं किसी ने बताया होगा। बहुत से फॉर्मेट बनवाते रहते लोग, आप किसी वीडियो में आ जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। अब किस तरीके से, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा था, फॉर्मेट याद है ना पैसिव वॉइस का, एक ही याद रखना, SHBO मीन्स क्या था, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब HB की फॉर्म में लिख दे रहा हूं, वर्ब भी होती है, हेल्पिंग वर्ब फिर मैन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, और फिर बाई आएगा, फिर उसके साथ क्या आएगा, ऑब्जेक्ट इधर आ गया, फिर सब्जेक्ट आएगा। बस इतनी चीज बताई आपको। क्या क्या चेंज करना आ गया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट चेंज करना आ गया, हेल्पिंग वर्ब भी चेंज करनी आ गई, मैन वर्ब भी आ गई, हमेशा थर्ड फॉर्म आ गई। बस इतना याद रखो, बस बात खत्म। बाई फिर उसके साथ सब्जेक्ट। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। अब मैंने पहला क्वेश्चन लिया था, आई नो हर। 3 चीजें याद रखनी है, 3 चीजें चेंज होंगी, 3 चीजें, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, कोई नाउन हो सकता है, नाम हो सकता है, कोई भी चीज। और दूसरा हेल्पिंग वर्ब कैसे, किसके अकॉर्डिंग आएगी, वर्ब के अकॉर्डिंग आएगी। हमेशा मैंने बोला है, एक्टिव वॉइस की जो वर्ब थी उसके अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, मैंने यही बात बोली थी। तीसरी चीज, जो ऑब्जेक्ट आएगा उसके साथ बाई आएगा। हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में आएगी। हम लोग पैसिव वॉइस बना रहे हैं, ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस है, इसका आप पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब सीख जाओगे। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, यस ऑफ कोर्स, ऑब्जेक्ट जो दिया जाएगा उसका सब्जेक्ट बना देंगे। हर किसका ऑब्जेक्ट है, सी हर लिखा था टेबल में, देखिए अपनी। तो हर किसका ऑब्जेक्ट है, सी का, यस बना दिया, ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यानी फॉर्म ऑफ बी किसके अकॉर्डिंग आएगी, वर्ब के। अब वर्ब हमारी कौन सी फॉर्म है, वर्ब देखो कौन सी फॉर्म हो सकती है। मैंने फर्स्ट फॉर्म बताई, सेकंड फॉर्म बताई, थर्ड फॉर्म बताई। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, किसी भी वर्ब के साथ एस या ईएस लगी हो, वो फर्स्ट फॉर्म होती है। तो इसके साथ एस या ईएस लगी है, नॉन यानी एस या ईएस लगी है, फर्स्ट फॉर्म है। और फर्स्ट फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, सी के साथ इज एम आर आ सकता है, और सी के साथ क्या आएगा, इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, इज आएगा, क्योंकि सिंगुलर है। सी कैसा होता, सिंगुलर होता, तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। कौन सी होगी, इज होगी, यस। और फिर इसके बाद क्या आएगा, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, इसकी नो ही रहती है। फिर इसके बाद बाई आएगा, बाई लगा दिया।
फिर इसके बाद बाई के बाद सब्जेक्ट, सॉरी बाई के बाद सब्जेक्ट आएगा। हाँ, आई का सब्जेक्ट का अब हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर आ रहा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर आई का ऑब्जेक्ट क्या होता, मी होता। यस, आई होप आपको बनाना आ गया होगा। एक और मैं ले लेता हूं एग्जांपल। आई ही राइट अ लेटर या राइट्स अ लेटर। आई नो, यस नहीं लगेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यस नहीं लगेगा, नो ही होगा, ये भी फर्स्ट फॉर्म ही है। आई राइट्स अ लेटर, आई राइट्स अ लेटर, यस नहीं लगेगा, सॉरी गलती में लग गया जल्दबाजी में। अब इसका पैसिव वॉइस हम लोगों को बनाना, बताओ बनाओ, कोशिश करो। सबसे पहले सिंपल सी चीज, तीन चीजें बताएं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, वर्ब के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाओ, वर्ब SHBO याद रखो, SHBO 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 SHBO। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो आ लेटर ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट, यानी ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बोला सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यानी आ लेटर, आ लेटर, लेटर हो गया। वर्ब के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ए से आई ई एस लगी है, तो ए से आई एस लगी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म का पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, इज एम आर हो जाता है। आ लेटर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब क्या होगी, इज होगी, यस तो इज आएगी, यस। फिर उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, राइट रोट रिटन, रिटन होती है इसकी थर्ड फॉर्म, रिटन, रिटन होती थर्ड फॉर्म। रिटन के बाद हमारा फिर क्या आएगा, बाई आएगा, बाई लगा दो, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, यस। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, नहीं आएगा और पीछे रिकॉल कर लीजिए, यानी पीछे वीडियो को फ्रेश कर लीजिए। अब और क्वेश्चंस की बात करता हूं मैं। आ जाओ, ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है। ही इज राइटिंग आ लेटर, राइटिंग आ लेटर, ठीक है। अब फिर इस क्वेश्चन, अब सिंपल ले रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे आपको, हर क्वेश्चन करना आ जाएगा। अभी सिर्फ सिंपल ले रहे हैं, आप लोग सिखा रहे हैं। ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर, तो ही इज राइट, सबसे पहले सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर दो, तो आ लेटर, आ लेटर सर। यहां तो पहले से ही हेल्पिंग वर्ब दी गई, यस। किसी भी सेंटेंस में तुम्हें हेल्पिंग वर्ब दी गई ना, हेल्पिंग वर्ब दी गई, वैसी लगा दो, वैसी लगा दो सेंस में, यानी सब्जेक्ट जो आएगा आगे, जो सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग लगा दो। अब आ लेटर सिंगुलर है, सिंगुलर ही वर्ब आएगी, तो इज वैसी ही उतर आएगी। ठीक है सर, आप तो अभी वर्ब से लगा रहे थे, यस बेटा यस, लेकिन यहाँ पे पहले से ही हेल्पिंग वर्ब उसने हमें दे रखी है क्वेश्चन में, तो वैसे ही लगा देंगे, इसके अकॉर्डिंग ही वर्ब लगाएंगे। हमने कहा हमेशा मैन वर्ब को तुम्हें देखनी है, इसकी मैन वर्ब कैसी है, ये जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, ये हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग आई है। अगर क्वेश्चन में पहले से ही हेल्पिंग वर्ब तुम्हें दे दी गई है, तो तुम्हें फॉर्म ऑफ बी तो लाना है। अब ये जो ऑब्जेक्ट ये हमें लगानी है ना, तो ये जो तुम लाए हो सब्जेक्ट क्यों आ जाती है, किस तरीके से होता है, वो तुम्हें समझा रहे। कोई टीचर सीधा लिख देते, तुम्हें नहीं आता। ये जो लगा है, जो हेल्पिंग वर्ब है, ये वैसे ही मैंने उतार दी, लेकिन फिर हेल्पिंग वर्ब पहले से दे दी गई, फिर क्या मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में आ जाए, नहीं बेटा क्यों नहीं आना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ये जो दे रखी है, ये सब्जेक्ट की दे रखी है, लेकिन हम जो ऑब्जेक्ट लाए हैं तुम्हारे, जो पीछे से ऑब्जेक्ट उठा के लाए हैं, तो उसकी भी तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी। फॉर्म ऑफ बी जिसे बोला जाता है, उसकी भी तो लगेगी, तो उसकी लगेगी। ये जो इज था, इसकी हेल्पिंग वर्ब थी, यस इसकी हेल्पिंग वर्ब थी, और उसकी जो ऑब्जेक्ट आया है, हमने एक ही चीज बोला है, जो ऑब्जेक्ट आया है उसकी फॉर्म ऑफ बी आएगी, वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, वो मैन वर्ब के अकॉर्डिंग आएगी। अब मैन वर्ब तुम्हारी कैसी दे रखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दे रखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दे रखी है, और इसी का मैंने बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिया जाए तो क्या हो जाता है, बीइंग हो जाता है। तो आ लेटर इज बीइंग, यस बीइंग क्या हो जाता है, बीइंग हो जाता है। आ लेटर इज बीइंग, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म,
फिर ये हेल्पिंग वर्ब लगा दी, फिर ये कहां से आ गई भाई? मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को कि जो ये वर्ब दे रखी है ये ही की दे रखी है, यानी जो सब्जेक्ट मैं पहले से दिया था उसकी दे रखी है, उससे मुझे लेना ही देना नहीं है, लेना देना है बट इसके अकॉर्डिंग ही ये भी आई है, लेकिन हमें आ रहा है ये सब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट उठ के आया है, उसकी भी तो मुझे वर्ब लगानी है। उसकी वर्ब लगाने के लिए हमने बोला वर्ब जो मेन वर्ब दी जाती है एक्टिव वॉइस की उसके अकॉर्डिंग आएगी। अब एक्टिव वॉइस की वर्ब क्या दे रखी है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग ही तो आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है तो क्या हो जाएगा उसका? आप अपनी टेबल को खोलिए, अभी मैंने जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब की टेबल बनवाई थी, हमने कहा स्क्रीनशॉट ले लेना, क्लास चल रही है, अगर नहीं लिख सकते हो। अब उसमें देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी है तो क्या हो जाएगा? बीइंग हो जाएगा। आई होप आप क्लियर हो गया होगा ये दो वर्ब कैसे आ गई, समझ में आया? तो क्या हो जाएगा? बीइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीइंग हो जाएगा। बीइंग लगा दी, फिर इसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की, राइट वर्ड रिटन हो जाती है, रिटन। फिर बाई लगा दो, यस बाई लगा दिया मैंने, भी का हिम। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, Ram and Shyam have seen a Taj Mahal, seen a Taj Mahal, seen the Taj Mahal, seen the Taj Mahal, Taj Mahal in Agra. In Agra, Ram and Shyam have seen the Taj Mahal in the Agra, in Agra, sorry, in Agra. राम जो है और श्याम जो है have seen देख चुके हैं ताजमहल को आगरा में, ठीक है। अब ये बताओ, एक चीज बताओ, क्या सब वर्ब के बाद एक ही ऑब्जेक्ट हो सकता है? जरूरी है वर्ब के बाद और जितने भी चीज लिखी जाए वो ऑब्जेक्ट ही होगा? हाँ सर, आपने तो यही बताया कि वर्ब के बाद जो भी लिखा जाता है वो सब ऑब्जेक्ट ही होता है। बिल्कुल बताया भाई मैंने, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान देना, कभी भी वर्ब के बाद प्लेस दिया जाए, जगह दी जाए, कोई सिचुएशन दी जाए, प्लेस दी जाए, सिचुएशन दी जाए, कोई भी ऐसी चीज की बात की जाए, टाइम, यानी वो सब एडवर्ब, एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं, तो उन्हें हम लोग नहीं लाते। अब जे हमारा सीन द ताजमहल इन आगरा, सॉरी इन आगरा, इन आगरा प्लेस दिया गया, कोई भी प्लेस दिया जाए, प्लेस दिया जाए या फिर प्लेस, फोन एक मिनट, हेलो, बाद में कर, हाँ प्लेस दिया जाए, हाँ प्लेस दिया जाए किसी भी चीज का। पहले हमने ये चीज समझ में आई आप लोगों को, यानी वर्ब के बाद कोई भी चीज दी जाए, वर्ब के बाद में कर रहे थोड़ा, वर्ब के बाद प्लेस का दिया जाए नाम, प्लेस का नाम दिया जाए, कोई टाइम दिया जाए, कोई भी सिचुएशन दी जाए, ये सब एडवर्ब होते हैं। एडवर्ब या एडजेक्टिव क्या होते हैं? हमने समझाया एडवर्ब एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होते हैं। और एडजेक्टिव ये होते हैं वो ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, तो उनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। प्लेस हो या कोई भी सिचुएशन दे दी जाए, सिचुएशन, तो इनकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, ये हमारे एडवर्ब होते हैं। इस वजह से ये ऑब्जेक्ट आता तो है वर्ब के बाद, लेकिन इसे कंसीडर करेंगे ना, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, बस इसे याद रखना, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो अब इस सेंटेंस को बनाइए, आप ध्यान से देखिए, इस सेंटेंस को बनाइए। राम एंड श्याम हैव सीन द ताजमहल इन आगरा, ठीक है। तो राम एंड श्याम, सबसे पहले के पहला रूल, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट के लिए देख लो। सब्जेक्ट तो हमारा क्या दे रखा है? हमने कहा वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब ढूंढो, वर्ब हमारी ये मिल गई, मिल गई, तो ताजमहल ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इन आगरा भी ऑब्जेक्ट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने बताया एडजेक्टिव है। क्यों है? कोई भी प्लेस होता है, कोई भी टाइम होता है, कोई भी सिचुएशन होती है, हमारे एडजेक्टिव होते हैं, इसी वजह से इसकी पोजीशन चेंज नहीं की जाती है। तो अब आ जाओ, क्यों नहीं चेंज किया, समझ में आया? तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? द ताजमहल, द ताजमहल, द ताजमहल हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब दे रखी,
वैसे उतार देंगे क्या, इसके अकॉर्डिंग उतारेंगे। द ताजमहल, ताजमहल एक है तो इसका सिंगुलर क्या होगा, हैज या हैव, हैज। वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन रुको रुको रुको, हेल्पिंग वर्ब जब दे रही है, यानी कि कोई भी क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब दे रहा है वो तो लगाएंगे ही। अब जो तुम लाए हो, जो ऑब्जेक्ट लाए हो, उसकी भी तो फॉर्म ऑफ भी लाओगे, हेल्पिंग वर्ब लाओगे, उसकी भी तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो उसकी हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी। तीसरी चीज सीखो, हमेशा वर्ब के अकॉर्डिंग, मैन वर्ब के अकॉर्डिंग। मैन वर्ब क्या है, सीन, सीन कैसी फॉर्म है, सी सो सीन, मैन वर्ब की अकॉर्डिंग ही फॉर्म ऑफ बी आएगी, हमेशा सिखाता आ रहा हूं। तो थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म का हमारा क्या हो जाता, बीन हो जाता, यही सिखाया, यस यही सिखाया, बीन हो जाता। तो बीन, हैज बीन, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, पैसिव वॉइस में हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही सीन। फिर इसके बाद बाई लगाओ, सब्जेक्ट लगाओ। अब बाई लगाओ, सब्जेक्ट लगाओ, यही आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। बाई राम एंड श्याम ना, राम एंड श्याम, एंड श्याम, देखना ध्यान से क्या मैं गलत बना रहा हूं, इन आगरा, इन आगरा। देखो सेंटेंस सही है क्या, कौन है बार बार कॉल कर रहा, एक मिनट, हाँ बोलो, ठीक 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 ठीक, हाँ सही है क्या ये सेंटेंस, सही सर। यानी कि हमने कहा उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, टाइम हो, कोई भी प्लेस हो, कोई भी सिचुएशन हो, उसकी स्थिति चेंज नहीं करेंगे। तो टाइम या प्लेस कुछ है ना, प्लेस है तो ये उसी स्थान पे आ जाएगा, लास्ट में लगा था आपने तो लास्ट में ही आ गया, बस बात। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो, एक्टिव से पैसिव बदलना आ गया होगा। तीन ही चीज, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बदलो, दूसरी चीज वर्ब जो लगी होगी ना एक्टिव वॉइस में, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी, पहले से ही लगी है तो वो लगा दो, सब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्ट उठ के आएगा सब्जेक्ट की पोजीशन में, तो उसके अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब, वही सब्जेक्ट का सिंगुलर का प्लूरल चेंज हो जाएगा, सिंगुलर होगा प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल होगा तो सिंगुलर होगा, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट उठ के आया है सब्जेक्ट पोजीशन में। अब जो उठ के आया है ऑब्जेक्ट, जो उठ के आया है तो इसकी भी वर्ब होगी, ये वर्ब कौन बताएगा, ये वर्ब के अकॉर्डिंग, मैन वर्ब के अकॉर्डिंग। तो मैन वर्ब में ये वर्ब यूज होती है ना, वर्ब, ये इसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आएगी, बीन आ गई। फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आ गई। फिर इसके बाद बाई आएगा, बाई आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया। तो आपको चेंज करना आ गया होगा। आई होप यहीं तक आपकी क्लास रखते हैं, काफी लंबी हो गई होगी तो, लेकिन हाँ इसकी गारंटी मैंने दी थी, सिखा दूंगा, क्वेश्चन बनाने आ जाएंगे। और नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें भी वॉइस ही डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इतना लास्ट तक बने रहे हैं तो हकीकत सी बात है आप लोगों को अच्छा लग रहा है कंटेंट, तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच, जय हिंद।